दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं का एक बेहद गहरा और वैज्ञानिक तथ्य है काल गणना। हिंदू धर्म के अनुसार समय सीधा नहीं बल्कि एक चक्र की तरह चलता है। यहाँ चारों युगों के चक्र का एक पूरा विवरण दिया गया है। हिंदू शास्त्रों जैसे विष्णु पुराण और मनुस्मृति के अनुसार सृष्टि का निर्माण और विनाश एक निश्चित चक्र में होता है, जिसे महायुग कहा जाता है। एक महायुग में 4 युग होते हैं और जैसे जैसे युग बदलते हैं, मनुष्य की नैतिकता, शक्ति और आयु घटती जाती है। इसमें पहला है सतयुग, जिसे गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। इसकी अवधि 17,28,000 वर्ष के बराबर है। इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में धर्म अपने चारों चरणों अर्थात सत्य, तप, पवित्रता और दान पर खड़ा था। इस युग में बुराई शून्य थी, मनुष्य की लंबाई बहुत अधिक होती थी और वे हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे। इस युग का अंत भगवान श्री विष्णु के मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतारों के साथ हुआ। दूसरा है त्रेता युग, जिसे द सिल्वर एज कहा जाता है। इसकी अवधि 12,96,000 वर्ष की थी। इस युग में धर्म के 3 चरण शेष रह गए। इस युग में अधर्म की शुरुआत हुई। इसी युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया और रावण का वध किया। इस युग में बलिदान और कर्म कांड का बहुत ही ज्यादा महत्व बढ़ा। तीसरा है द्वापर युग। इसकी कुल अवधि 8,64,000 वर्ष के बराबर बताई गई है। इस युग में धर्म के केवल 2 चरण बचे। इस युग में मनुष्य में लोभ, ईर्ष्या और युद्ध की भावना बढ़ने लगी। इसी युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और महाभारत का भीषण युद्ध लड़ा गया। इस युग का अंत भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम लौटने के साथ हुआ। और चौथा है कलयुग, जो कि वर्तमान में चल रहा है। इसकी अवधि 4,32,000 वर्ष के बराबर बताई गई है। यह वर्तमान युग है जहां धर्म का केवल एक चरण अर्थात दान शेष बचा है। इसे अंधकार का युग कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होगी, आयु कम होगी और अधर्म अपने चरम पर होगा। कलयुग के अंत में भगवान श्री विष्णु कल्कि अवतार लेंगे, जो अधर्म का नाश करके पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। हिंदू पौराणिक कथाएं केवल इन 4 युगों तक सीमित नहीं हैं। इन चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी बनती है। ऐसी 71 चतुर्युगी मिलाकर एक मनवंतर बनती है और 14 मनवंतर मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन अर्थात कल्प बनाते हैं, जो लगभग 4.32 अरब वर्ष के बराबर होता है। दिलचस्प बात यह है फ्रेंड्स कि आधुनिक विज्ञान में भी ब्रह्मांड की आयु और चक्रों को लेकर जो बड़ी गणनाएं की जाती है, वे हिंदू काल गणना के आश्चर्यजनक रूप से करीब है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हिंदू धर्म से जुड़े हुए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।